आपसे जानना चाहेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्री मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया, उस पर क्या कहेंगे? पहले तो मुझे तो एक वो स्टेटमेंट याद है, मोदी जी ने 2014 के पहले कहा था कि सरकार में आते ही दाऊद इब्राहिम जेल के पीछे होगा। कहाँ है? मिल गया क्या? ये इलेक्शन के दौरान इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, वोटर्स को पोलराइज करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पिछले 7.5 साल में जिन जिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ आपने इस तरह के एक्शंस लिए, उनमें से कितने नेताओं के खिलाफ आपने चार्जेस फाइल किए? आपको जान के आश्चर्य होगा, एक भी नहीं, ज़ीरो। इसका मतलब ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ ये सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए इनका प्रयोग होता है। एवीजी शिपयार्ड का 23,000 करोड़ ऋषि अग्रवाल लेके भाग जाता है, सीबीआई 2-3 साल तक केस ही दायर नहीं करती है। एक देश की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज एक बाबा चला रहा है, उस आईपी एड्रेस को सीबीआई अब तक ढूंढ नहीं पाई है, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ कही जाती है कि चुनाव के दौरान झूठी कंप्लेन करके इस तरह की न्यूज़ बनाओ, और चुनाव के बाद इन कंप्लेंट्स में कोई तथ्य तो रहता नहीं है, ये कंप्लेंट सब खत्म हो जाती है। इस तरह से इन सारी इंस्टीट्यूशंस का, भले वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, रिजर्व बैंक हो, सेबी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आपने पिछले 7.5 साल में इन सारी एजेंसीज के ऊपर सरकार को डेंट मारते हुए देखा। नोटबंदी हो रही है, रिजर्व बैंक के गवर्नर को पता ही नहीं कि नोटबंदी हो गई। हमने ये भी देखा कि सेबी को पता ही नहीं कि देश की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज एक बाबा चला रहा है। हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज बाहर आके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। हमने ये भी देखा कि रात को 12 बजे सीबीआई चीफ का तख्ता पलट हो गया, वो अपने घर पे सो रहा है, नया आदमी बन गया, उसको पता ही नहीं। हमने देखा है किस तरह इंस्टीट्यूशंस दर इंस्टीट्यूशंस को इस सरकार ने डेंट पहुंचाई। हमने ये भी देखा कि किस तरह इलेक्शन कमिश्नर के फ़ोन में पेगासस घुसा के जासूसी की गई। ये सारे इंस्टीट्यूशन देश के लोगों के खून पसीने से बने, इनकी विश्वसनीयता कायम करने में बरसों बरस का काम हुआ है। इनको इस तरह से डेंट लगा के इन इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म ना किया जाए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता प्रवक्ता गौरव वल्लभ को, जिन्होंने कहा कि जहां तक कोयला घोटाले की बात है, जो कि गुजरात में हुआ है, जिसका कि आरोप कांग्रेस लगा रही है, उसमें अच्छे से जांच होनी चाहिए, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब मिलने चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो नवाब मलिक की गिरफ्तारी की है, तो सरकार हथकंडे अपना रही है चुनाव के दौरान विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।